प्रशांत जी, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि फरवरी का महीना बहुत खतरनाक रहने वाला है खमेनेई के लिए और ईरान के लिए, और वो प्रिडिक्शन आपकी सच साबित हुई है। फरवरी में ही खमेनेई भी निपट गए और मुश्किलों में घिर गया है ईरान। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से और देशों पर भी हमले करते जा रहा है ईरान, कितने सारे मिडिल ईस्ट के देश जो है वो इस वॉर में शामिल हो गए हैं, आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है क्या? देखिए, आपको ईरान के बारे में मैंने बताया भी था कि जैसे ही अंगारक युग शुरू होगा 23 फेब से, और ये अप्रैल 2 तक चलेगा। तो ये जो अंगारक युग है, इसमें एक देश नहीं, बहुत सारे देश युद्ध में झुलसेंगे और दुनिया में बहुत सारे मोर्चे खुलेंगे युद्धों के। और इसमें मैंने ये भी कहा था आपको कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक होना तय है ट्रंप के द्वारा, और आज तारीख हो रही है हमारी 2 मार्च है। सो अंजू जी, जैसे जैसे अभी तारीखें बढ़ती चली जाएंगी, आप देखिएगा कि 10 मार्च से लेकर अ, आपका 15 मार्च के बीच में हमले बहुत बड़े होंगे, जिसमें 13 मार्च, इसमें मंगल और राहु 14 डिग्री पर क्लोज, बहुत ही क्लोज होंगे राहु के नक्षत्र में। तो एक तो इल्यूजन बहुत बड़ा होगा पूरी दुनिया में। एंड ये जो 13 मार्च की जो डेट निकल कर आ रही है, इसमें यही दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट हर कंट्री युद्ध के पैमाने पर खड़ी होगी। और रही बात ईरान की कुंडली की, तो लास्ट टाइम भी आपसे जो बात हुई थी, अभी भी ईरान का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो गुरु में अभी जो राहु का पीरियड चला हुआ है, राहु सेकंड हाउस में शनि के साथ बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ी तबाही अभी और होना तय है। और देखिए, अभी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं कि ईरान के साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ। देखिए, जब हम कूटनीति और राजनीति की बात करते हैं तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, बस ये है कि समीकरण बदल जाते हैं देशों के, मित्र बदल जाते हैं, कि कुछ शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र मित्र शत्रु बन जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि सितंबर 2022 की बात है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ईरान में। एंड उस आंदोलन से पहले ही मैंने 4 माह पहले ही प्रेडिक्शन भी दी थी कि ईरान में सितंबर के आसपास बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप याद कीजिए अंजू जी, इन्होंने बच्चियां जो 22 साल की थी, उनकी एक पुलिस है, अरशद समथिंग, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस आईआरजीसी। पुलिस, जी हाँ, तो उस पुलिस का यही काम था कि अगर किसी महिला ने बुर्का नहीं पहना है या प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है, तो रास्ते से उठा लेती थी पुलिस। एंड उसको, लड़की को, अमीना नाम था उसका, उसको टॉर्चर भी किया था। 22 साल की लड़की की मृत्यु हो गई थी और पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। उम्रदराज महिलाओं ने अपने बुर्के तक उतार दिए थे। अब देखिए, एक पुरुष प्रधान देश, व्यक्ति नहीं, पूरे देश की बात हो रही है। तो उस समय भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 2025 के बाद ईरान का बहुत बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट होगा, सत्ता परिवर्तन होगी। यही वही नियम दोबारा, कायदे कानून लागू होंगे जो 1980 से पहले, 79 से पहले जो सत्ता चलती थी। और वो समय था जब इजराइल और ईरान आपस में परम मित्र होते थे, एक दूसरे की कस्में तक नहीं खाते थे। अब ये युग दोबारा ईरान में शुरू होगा। तो अब जो वहां के, उनको ऐसे भी कह सकते हैं धर्म गुरु, खैमनाई, जिनके बारे में अभी न्यूज़ भी आ रही है कि अभी नहीं रहे, वो स्ट्राइक में मारे गए हैं वो। तो अब देखिए, सत्ता परिवर्तन होगी, ईरान में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। ईरान में अभी भी कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं इजराइल का और यूएसए का कि ये गलत हुआ है उनके साथ। लेकिन ये कौन लोग हैं? सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो खामनेई को सपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसी बहुत बड़ी जनता है जो इन विचारधाराओं को, आज भी कट्टर इस्लाम को वहां पर सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी बहुत बड़ी विचारधारा है ईरान की जो चाहती है कि 79 से पहले जो स्ट्रक्चर वहां पर था, वैसा सिस्टम फिर से वहां पर रिस्टोर हो, महिलाओं को उनके हक वापिस मिले। अब देखिए, सितंबर 2021 के बाद अफगानिस्तान में भी सेम घटनाएं हुई। अभी देखिए, दुनिया अलग अलग प्रतिक्रियाएं देगी कि जब से ट्रंप आए हैं तो युद्ध, पूरी दुनिया, विश्व, पूरे दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी है। तो 19 मार्च 2026 तक, क्योंकि ये विक्रमी संवत जो रहेगा 2082, तो सूर्य का जैसे प्रभाव खत्म होगा तो थोड़ी सी शांति आना शुरू होगी। ट्रंप अपनी जो पावर है
जो इतनी बड़ी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी 29 मार्च 2025 के बाद, ये जो पावर शिफ्ट इतना बड़ा ट्रंप के हाथ में हुआ था, इसमें कमी आएगी धीरे धीरे। बल्कि ट्रंप के ऊपर भी देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे, सेक्स स्कैंडल खुलेंगे ट्रंप के। तो ट्रंप अभी 19 मार्च 2026 के बाद इन चीजों में अपने ही देश में उलझना शुरू कर देंगे। तो ये 19 मार्च तक का टाइम अभी बहुत खराब है, जो मान के चलिए कि 2 अप्रैल तक थोड़ी सी चीजें उसके बाद सेटल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सेटल होंगी 2026। आप याद कीजिएगा, आज से एक वर्ष पहले भी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि 2026 युद्धों का वर्ष है, अभी कई और मोर्चे खुलने बाकी हैं। अभी टर्की के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, जी। टर्की के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होना बाकी है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये तो नाटो कंट्री है, टर्की को कौन परेशान कर सकता है। देखिए अभी इसके बाद टर्की में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, वहां पर स्ट्राइक होगी, साइप्रस इसमें इन्वॉल्व होगा युद्ध में। इसके बाद आपका अजरबैजान, आर्मेनिया, इनके बीच में फिर से बड़ा विवाद होना शुरू होगा। पीछे ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने वहां पर एक संधि करवा दी थी, रास्ता निकलवा दिया था, एक ट्रंप कॉरिडोर बनवा दिया था। लेकिन अभी ये दोनों देश फिर से युद्ध में झुलसेंगे। प्रशांत जी, ट्रंप जो है वो आप जैसे कह रहे हैं कि उलझ जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा वक्त नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है इस 3 दिन के वॉर के बाद कि जो नए वहां पर खमैनी के बाद जो नए धर्मगुरु बने हैं, जो उनका बेटा बना है, कि वो बातचीत के लिए तैयार है। तो बातचीत के लिए तो ईरान पहले भी तैयार था, बातचीत के लिए तो बात चल रही थी, लेकिन इस बीच अमेरिका ने धोखा दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है, ईरान झुकेगा या नहीं झुकेगा, या इसी तरह से ये जो वॉर है जिस लेवल पर पहुंच गया है आगे बढ़ता जाएगा? क्या प्रेडिक्शंस लगती हैं आपकी इस हिसाब से? अंजू जी, ईरान नहीं झुकेगा क्योंकि अंगारक योग शुरू हो चुका है। और अगर ईरान की कुंडली में भी देखूं मैं, तो इस समय जो प्रभाव है अंगारक योग का, सप्तम घर में जा चुका है। तो ईरान अभी नहीं झुकेगा, और वो कहते हैं ना, ईरान को झुकाया जाएगा। और जो यूएस की जो सेनाएं हैं, इजराइल की सेनाएं हैं, अभी ईरान के अंदर आके बैठेंगी, कैप्चर करेंगी धीरे धीरे। कुछ जितने भी वहां के जो अभी नए सिपह सालार आए हैं, जो देश को चलाने की बातें कर रहे हैं, अभी जो वेनेजुएला में हुआ था, जिस तरह से मादुरो को उठाया गया था, इसी तरह से अभी यूएस से ईरान के अंदर जाकर बैठेगा। इस दौरान भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है? भारत कैसे अपने आप को इन इन सिचुएशन में सबसे अलग रखेगा, तटस्थ रखेगा? जो अभी भारत की कुंडली का जो अभी प्रभाव चल रहा है, तो राहु का अभी अंतर शुरू हो चुका है भारत की कुंडली में। मंगल की महादशा में राहु का अंतर, लगन में राहु बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो भारत पूरी दुनिया में अपना एक, वो कहते हैं ना, रुतबा दिखाने की कोशिश करेगा, और भारत इन चीजों में उलझेगा नहीं। वो एक कहावत है ना कि ना तो हम आपकी 3 में है, ना हम आपकी 13 में है। तो भारत यही कहेगा सबसे कि भाई बैठ के मुद्दे सुलझाने चाहिए, और भारत किसी चीज में उलझेगा ही नहीं।